विरोधी दल का भी व्यक्ति विश्वास करता है कि अगर अपने मैनिफेस्टो में अगर किसी बात को समाजवादी पार्टी कह दी तो उसके लिए वो लकीर हो जाती है, शपथ लेते ही उस काम को पूरा करने का काम करते हैं। इसलिए नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, सबको विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो 40,000 को 45 कर सकते हैं, 39 नहीं। तो उनको भी ये मालूम है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नौ मन गेहूं वही न राधे गौने जे। कहीं न कहीं SIR का जो दाव बिहार में कम समय में खेले थे वही सोच रहे थे, तो एक ही दाव हर जगह काम नहीं करता, ये सीधे इनको उल्टा पड़ा है। यहाँ तो गरीब है, कमजोर है, ये तमाम तरह की चीजें आप लोगों के भी मन में है कि इनकी जन्मतिथि ये आधार से नहीं आ रहे थे, लेकिन दाव उल्टा गया। इन्होंने जो बोगस वोट बनवाया था, जो तमाम तरह के इनके लोग 2-2, 4-4, 5-5 शहरों में वोटर थे, गांव में भी मतदाता थे, शहर में भी थे, महानगरों में भी मतदाता थे, ये तमाम नाम अब कट रहा है। तो थोड़ी सी सरकार को अब चेतना आई है कि ये जल्दी किसी तरह हमारे लोगों का नाम बढ़ना चाहिए। हमारा तो महिला है जो कुछ पता नहीं है। ये जो निर्वाचन आयोग है और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पूर्ण रूप से ये लोग कंफ्यूज हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, जो आंगनबाड़ी की हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, कुछ ऐसी औरतें जो रिटायरमेंट के। गाजीपुर जिला अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल यादव और जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के उपस्थिति में हर ब्लॉक अध्यक्ष, हर बूथ अध्यक्ष समेत एक समीक्षा बैठक SIR के प्रक्रिया को देखने के लिए SIR मीटिंग में जो इनके कार्यकर्ता हैं, इतने दमदारी से समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं, इतने दमदारी से अपने SIR को लेकर के इतना सक्रिय दिखे कि उतना सक्रिय अगर सारे नेता हो जाते, सभी लोग हो जाते, तो वास्तव में समाजवादी पार्टी कहीं से कहीं कोई कमी में नहीं रहती। लेकिन कौन लोग होगा? लोग लखनऊ जाएंगे, अखिलेश यादव जी के साथ सेल्फी खिंचाएंगे, अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाएंगे और उसको पोस्ट बनाकर डालेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें बहुत बड़ा एक तोहफा ऑफर दिए हैं। ऑफर कौन स्वीकार करेगा? जमीन पर चलने वाले लोग कहाँ जाएंगे? जमीन पर चलने वाले लोगों को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछ पाएगा मित्रों। लोग जाएंगे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से और धकिया करके पछली कतार में ठेल करके अपने अगली कतार में चले जाएंगे। आइए गाजीपुर के जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष जी, गाजीपुर में SIR को लेकर के आप 7 विधानसभा में लगभग दौड़ रहे हैं, और क्या कहेंगे? बहुत लोग अब वंचित हैं, जैसे मुसहर जाति के लोग, बहुत ज्यादा लोग छूट गए हैं, किसी को पता ही नहीं है कि SIR माने हो क्या रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज जंगीपुर विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के BLA सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी, हमारे संगठन के प्रभारी, हमारे जो राज्य कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी हैं, ब्लॉकों में प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं, विधानसभा संगठन के प्रभारी और माननीय विधायक जी की उपस्थिति में विधानसभा जंगीपुर की आज SIR कार्यक्रम के तहत बैठक हुई। जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत हम लोगों ने सबसे संवाद किया कि हर बूथों पर कोई अगर परेशानी हो BLO के द्वारा, चाहे कोई ऐसा आदमी हो जिसे किसी तरह का सहयोग न मिल पा रहा हो, अपने फार्म को न भर पा रहा हो, तो उसका आप मदद करिए, सहयोग करिए। उसकी हम जानकारी प्राप्त किए हैं आज, और उसके तहत जहां कहीं भी ऐसी समस्या आ रही है तो अभी जो 10 दिन का समय बचा है, पूरे संगठन के लोगों को लगाकर हम लोगों ने तय किया है कि उनके घर घर जाकर उन सबका सहयोग करके मतदाता सूची में उनका नाम जुड़वाने का काम किया जाए। क्या सर, जो सरकारी BLO लगे हैं, कुछ आंगनबाड़ी के लोग हैं, आंगनबाड़ी की महिला है जो कुछ पता नहीं है। ये जो निर्वाचन आयोग है और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पूर्ण रूप से ये लोग कंफ्यूज हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, जो आंगनबाड़ी की हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, कुछ ऐसी औरतें जो रिटायरमेंट के करीब हैं। हमने कई BLO से भेंट किया, हमने ये जो हमारे SDM महोदय हैं, इन लोगों से हमने बात किया। बहुत ऐसी चीज़ें आई कि अगर प्रेशर दिया जाए तो वो उनकी जान जा सकती है, वो काम करने की स्थिति में नहीं, उन्हें कोई सोशल नेटवर्किंग का कोई उनको ज्ञान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को एक बाएग SIR में झोंक दी, कोई अवसर नहीं दी इनको, न ट्रेंड किया गया, न जो लोग काम कर सकते हैं ऐसे लोगों का चयन किया गया। उन्हें सीधे दे दिया गया और कह दिया गया कि 4 तारीख तक आपको पूरा काम करना है, और इस काम से वो लोग दबे रहे
और तमाम ऐसे तरह के जो मतदाताओं को घर घर तो जा ही नहीं पाए, किसी तरह फार्म बंटवाए। जो चुनाव आयोग का निर्देश था कि आप घर घर जाइए, गणना प्रपत्र को बांटिए और उस प्रपत्र को भरवाइए, उनको बताइए 2003 के मतदाता की सूची दिखाइए, 2025 की सूची का मिलान कराकर इनको ए बी सी कैटेगरी में आप डालिए। ये अधिक से अधिक संख्या में अनुपस्थित दिखा दिए, चाहे सी कैटेगरी में डाल दिए। इन्हें पता ही नहीं था कि ये बी सी कैटेगरी क्या होती है। तो वो परेशानी आई। समाजवादी पार्टी बार बार मांग कर रही थी कि बीएलओ के ऊपर प्रेशर है, कई जाने जा चुकी ये एसआईआर कार्यक्रम के तहत बीएलओ की, तो ऐसी स्थिति में समय बढ़ाया जाए और उसे पर्याप्त समय दिया जाए कि इन्हें उसके बारे में जानने का। और हर एक व्यक्ति को, उसी समय खेती का काम भी था, किसान अपनी खेती में लगा हुआ था, तो ये परेशानियां आई। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये अपने फायदे के लिए करा रहे थे, लेकिन दाव उल्टा गया। इन्होंने जो बोगस वोट बनवाया था, जो तमाम तरह के इनके लोग 2-2, 4-4, 5-5 शहरों में वोटर थे, गांव में भी मतदाता थे, शहर में भी थे, महानगरों में भी मतदाता थे, ये तमाम नाम अब कट रहा है। तो थोड़ी सी सरकार को अब चेतना आई है कि ये जल्दी किसी तरह हमारे लोगों का नाम बढ़ना चाहिए, हमारा तो ज्यादा कट गया। ये कहीं न कहीं एसआईआर का जो दाव बिहार में कम समय में खेले थे, वही सोच रहे थे। तो एक ही दाव हर जगह काम नहीं करता, ये सीधे इनको उल्टा पड़ा है। यहाँ तो गरीब है, कमजोर है, ये तमाम तरह की चीजें आप लोगों के भी मन में है कि इनकी जन्मतिथि ये आधार से नहीं मानेंगे। ये सारा सिस्टम था, पूरा पैसा खर्च किया, आधार बनवाए। गरीब, वंचित, शोषित, जो वनवासी समाज है, जो तमाम ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो कुटुंब रजिस्टर की नकल लेते लेते ब्लॉकों पर दौड़ते रह जाएंगे। उनके लिए तो आधार ही मुफीद था, उनके लिए तो वही पर्याप्त एक साधन था कि जो उसमें उनकी उम्र लिखी हुई थी। तो ये सरकार परेशानी पैदा करने वाली है, किसी आम जनता के भला करने वाली नहीं है। इनके पास कोई अच्छी सोच नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है गरीब के लिए, पीड़ित समाज के लोगों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए। इस पर ये कोई काम नहीं कर सकते। ये केवल शिगुफा देते हैं, ये सपना दिखाते हैं भविष्य का, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वो काम इनके पूरे नहीं होते हैं। केंद्र की 12 साल की, 13 साल की सरकार को आपने देख लिया, और उत्तर प्रदेश में भी जो इनकी सरकार चल रही है, इसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने ये कैसे काम कर रहे हैं। तो इनसे कोई बहुत उम्मीद नहीं है। एक आपके ही जिले में विधानसभा है जफराबाद, और वहाँ के आपके गठबंधन के साथी हैं ओम प्रकाश राजपूत, इस समय आपके साथ नहीं है। और अखिलेश यादव जी ने एक बयान और एक कुछ सोशल मीडिया पर उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाकर डाला था कि हर महिलाओं के खाते में साल भर के लिए 40,000 रुपये दूंगा, सरकार आएगी तब। तो इन्होंने बताया कि 9 मन को धान हुई है ना, राधे दोने जी। ये देखिए, वो अपनी बात को कह रहे थे, उन्हें मैंने अपने तो फोकस करना चाहिए कि जो उनके मतदाता हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गाँव में हैं, पहले एसआईआर कार्यक्रम में उनका मतगणना प्रपत्र भर जाए। पूरे अपने संगठन को, अपनी ताकत को उस पर लगाना चाहिए। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि पीडीए के लोग जो हैं, वो अब समझ रहे हैं कि कौन क्या करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया, किसी को कहना नहीं पाया। पूरे अगर इस देश में लोकतंत्र में किसी एक बड़े नेता के ऊपर विश्वास है, किसी पार्टी के, तो उनका नाम माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है, जिनके ऊपर विरोधी दल का भी व्यक्ति विश्वास करता है कि अगर अपने मैनिफेस्टो में अगर किसी बात को समाजवादी पार्टी कह दी तो उसके लिए वो लकीर हो जाती है, शपथ लेते ही उस काम को पूरा करने का काम करते हैं। इसलिए नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, सबको विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो 40,000 को 45 कर सकते हैं, 39 नहीं। तो उनको भी ये मालूम है, इसलिए वो कह रहे हैं कि 9 मन गेहूं वही न राधे गौने जो जिस बात को आपने कहा है, उनको ये मालूम है कि यही कहेंगे कि सरकार नहीं बनेगी। लेकिन सरकार जनता बनाती है, किसी नेता के बोलने पर सरकार नहीं बनती। समाजवादी पार्टी को जनता ने 37 लोकसभा के पार्लियामेंट में सीट देकर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 37 सीटें देकर पूरे देश में तीसरी पार्टी बनाने का और तीसरी पार्टी बनने का बहुत बड़ा ये मौका दिया था, ये आम जनता ने दिया था। इसलिए ये लोग कुंठित हैं, इन लोगों को जनता जान चुकी है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा मंत्रालय है, उसके तहत कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो सरकार को भी ये लोग जान रहे हैं, सरकार के कार्यों को भी जान रहे हैं कि सरकार के पास कुछ नहीं है। ये कैसे गाजीपुर में जीतने की या चाहे अपनी बातों को रखेंगे। सरकार में बैठे हुए लोग कोई कल कारखाने, फैक्ट्री, यहाँ के बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार कुछ तो ये बताते हैं।
केवल इनका उत्पीड़न करके नाम कटवा देंगे, नाम हटवा देंगे, वोट डालने नहीं देंगे। लेकिन गाजीपुर की धरती शहीदों की और वीरों की धरती है, ये लड़ने में विश्वास रखती है। यहाँ का हर एक व्यक्ति, वो किसी जात धर्म मजहब का हो, उसके अंदर समाजवादी जो है कि रक्त उसके धमनियों में बहने का काम करता है। वो लड़ेगा और 7 सीटें इस बार बहुत अंतर से जीतेंगी। जो लोकसभा में हम लोग जीते हैं, एक डिबेट में हमारे सामने ये लोग थे, गाजीपुर के एक बड़े होटल में हो रहा था चुनाव के समय में, तो हंस रहे थे कि 7 सीटें जीतेंगी। किसी ने, एक मीडिया के साथी ने पीछे से कहा कि अध्यक्ष जी 6 कहते, 1 छोड़ देते। हम के 7 की 7 सीटें आ रही है। इस बार 7 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी, क्योंकि जनता इस चुनाव को आगे बढ़ के लड़ने जा रही है। ये हम आपसे कहना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, लास्ट एक सवाल